नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायोपी क्लासेस में। आज हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी 1.4 × 10⁻7 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु रिएक्टर आधारित है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए प्रत्यास्थता गुणांक। क्वेश्चन नंबर 5, पनडुब्बी आधारित है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 9, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 10, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी 0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 12, केल्विन मान में मानव शरीर का ताप सामान्य ताप कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 13, पारा जमता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य घटती है। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हीरे से कांच में जाता है। जब हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 19, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सभी माध्यम में। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो जाती सभी माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 20, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हवा में। क्वेश्चन नंबर 21, एवोगाद्रो की संख्या का मान होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 6.023 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 22, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैक्स प्लॉन्क। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लॉन्क हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूनतम संभावित ताप है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 27, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कम। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि का कारण है। क्वेश्चन नंबर 30, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी घट जाएगा। यानी झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा है तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है? तो करेक्ट आंसर
ऑप्शन बी 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33, केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी समतल। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह समतल होती है। क्वेश्चन नंबर 34, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्थिति ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 35, 1 कूलाम आवेश बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 36, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पदार्थ पर। क्वेश्चन नंबर 37, 1 वॉट किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3.6 × 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 38, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विमान की। मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 40, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइगेंस ने। हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 43, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 44, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 24 घंटे यानी 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 45, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 46, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स हैं। क्वेश्चन तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर ओनली क्वेश्चंस 46 थे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।